चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। यूपी में शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल बनाने पर जोर। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। कई जिलों में डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन कंटेंट और टैबलेट के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्रों को समान शैक्षणिक अवसर मिले। शिक्षकों को भी नई तकनीकी के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। छात्रों और अभिभावकों का मानना है कि डिजिटल पढ़ाई से बच्चों की रुचि बढ़ी है। हालांकि इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी संसाधनों की कमी कुछ इलाकों में अभी भी चुनौती बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में कृषि सुधार योजनाओं का असर। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे फसल बीमा, मुफ्त सिंचाई सुविधा और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं किसानों को उन्नत बीज और खाद उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन यानी FPO बनाकर उन्हें बाजार से सीधे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इन प्रयासों से किसानों की लागत कम हो रही है और मुनाफा बढ़ रहा है। हालांकि मौसम की अनिश्चितता अब भी एक बड़ी चुनौती है। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का काम। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन और मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए दूर दराज के इलाकों में इलाज पहुंचाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाने पर और ध्यान देने की जरूरत है। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी पुलिस की सक्रियता। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कई जिलों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध नियंत्रण में तकनीकी की भूमिका बढ़ी है। आम जनता में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। हालांकि कुछ मामलों में पारदर्शिता की मांग भी की जा रही है। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास योजनाएं। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है। IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर और निर्माण क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जा रही है। रोजगार मेलों के जरिए निजी कंपनियों से सीधा संपर्क कराया जा रहा है। युवाओं का कहना है कि ट्रेनिंग से उन्हें नौकरी पाने में मदद मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि उद्योगों के साथ तालमेल और बढ़ाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास। यूपी में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीतियां बनाई गई हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर जैसे शहरों में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली आपूर्ति में सुधार से उद्योगों को फायदा हो रहा है। वहीं अर्थशास्त्रियों के अनुसार निवेश बढ़ने से राज्य की GDP में सकारात्मक असर पड़ेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल। उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे शहरों में सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। होटल, सड़क और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से राज्य की पहचान वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। महिला विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। हालांकि सामाजिक जागरूकता की जरूरत अभी भी बनी हुई है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान। राज्य में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। नदियों की सफाई और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। नगर निगम और ग्राम पंचायत स्तर पर कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुधारी जा रही है। पर्यावरणविदों का मानना है कि इन प्रयासों से प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन जन भागीदारी बेहद जरूरी है।